अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली स्किल वाला और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको मैं एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर ही मैं कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान से मैंगो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये कब से स्टार्ट किया और अभी तक कहाँ पे खड़े हैं, और अगर कोई नया बंदा इस बिज़नेस में आना चाहता है तो वो आपको क्या गाइड कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुर्रहमान बाजवा है। मैंने ये 2 साल पहले जो है एक्सपोर्ट शुरू की थी। मेनली हमारा काम जो है वो एग्रीकल्चर ही है। फ्रॉम द लास्ट 3 जनरेशन हम लोगों के अंदर ये जो है ट्रांसफ़र होती, पास ऑन होती आ रही है चीज़, ताकि फ्रेम क्लियर हो। तो आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो यूएस से की है। तो मैंने वहाँ चीज़ ये बहुत फील की कि पाकिस्तान की जो मैंगो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन वो इस तरह इस क्वालिटी का पाकिस्तान से आ नहीं रहा। अच्छा। तो फिर जैसे ही मैं वापस आया मैंने इसी चीज़ पे काम करना शुरू किया और माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दूसरा साल है। जो मेरी टारगेट कंट्रीज़ थी वो वही नॉर्थ अमेरिका था, फार ईस्ट मार्केट्स थी, बिकॉज वो नीश मार्केट्स हैं। उस चीज़ में देखें ये चीज़ तो हमने बाहर जाके रियलाइज़ की कि जहाँ कोई चीज़ की कमी होती है ना वहाँ उसकी सही वैल्यू होती है। तो हमने जाके वहाँ उसकी वैल्यू फील की और रेट भी फिर आपको उसी जगह पे बेहतर मिलता है और आपको अप्रिसिएशन भी वहीं मिलती है। तो फिर मैंने कनाडा टारगेट किया। कनाडा जो है वो बहुत अच्छी मार्केट है। उसके बाद यूएस कर रहे हैं जी। यूएस के अंदर ये है कि हमारी तरफ से तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है। वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो इसको इरिडेशन ट्रीटमेंट प्लांट पे भेज दें। तो वहाँ पे आपकी जो टीम है ना उसकी लॉजिस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वहाँ पे अगर वो हल्के से भी उन्होंने केयरलेस एटीट्यूड शो किया तो आपकी सारी मेहनत पाकिस्तान वाली ज़ाया हो जाएगी। तो हम जी इंशाल्लाह उस पर भी काम कर रहे हैं। हम अपनी टीम जो है यूएस की उसको इक्विप कर रहे हैं। बाकी जी हम यूके कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हमने इस दफ़ा शुरू किया है, वहाँ से भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी मार्केट है। कितने टन जो है वो मैंगो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग का जी अभी कनाडा की जैसे मैं आपसे बात करूँ तो वो हमारा 1 से 2 टन जो है वो हमारा वीकली जाता है। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ से भी हमारा जो है 2 टन की है हमारी वीकली जो है। तो अभी माशाल्लाह अगर हमारा यूएस ऐड हो गया तो फिर हमारा जो वॉल्यूम है ये समझ लें कि 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। तो अगर कोई बंदा यंग जैसे आपने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली आपका मार्केट का एक्सपोजर था तो आपने वहाँ से लिया, आप क्या गाइड कर सकते हैं? और लगेगा थोड़ा आपको कि यार हमारे कंपेटिटर की बात कर रहा है, लेकिन और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या है और आगे किस तरह आप गाइड कर सकते हैं? देखिए जी मेरा बिलीव ये है कि हर बंदे का ना अपना नसीब है। आपका जो नसीब है ना वो बेशक आप किसी के सामने आप बेशक अपना, जैसे बिज़नेस में अक्सर कहा जाता है कि कुछ चीज़ें जो आपको अपने सीक्रेट रखनी चाहिए, अपने क्लाइंटेल जो है वो सीक्रेट रखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं देखिए जी मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि अगर आप किसी की कहीं जहाँ हेल्प करेंगे ना तो आपकी भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प होगी। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। जो आप चीज़ बाहर आप एनर्जी डालेंगे वही जो आपको है ना वापस रिटर्न में आएगी। तो मैं बिल्कुल जी सबकी मदद करता हूँ, सबको गाइड करता हूँ। जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़े थे शुरू में क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी, कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो खुद से ही समझ लें एक्सपीरियंस से सीखा है। एक्सपोर्ट के बेसिक स्टेप्स क्या हैं? अगर 3-4 एक्सपोर्ट की बेसिक स्टेप सबसे बड़ा जो है आपके पास बायर होना चाहिए। ऑब्वियस। अगर आपके पास किसी चीज़ का बायर है ना तो आप एक्सपोर्ट करना, देखिए टर्म्स ऊपर से बहुत मुश्किल लगती हैं। ऊपर से जो सिस्टम है ना बहुत कम्प्लेक्स लगता है, लेकिन वही बात है कि आप अगर मेहनत करो, आप अपनी डायरेक्शन पकड़ो तो आपके रास्ते फिर खुद ब खुद ही क्लियर होते रहेंगे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। शुरू में अक्सर लोग कहते हैं कि यार बिज़नेस में बड़े मसले हो जाते हैं, धोखे हो जाते हैं। मैं इस चीज़ में बड़ा लकी रहा हूँ कि मुझे शुरू में लोग बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मेरे साथ मुझे लेके चलाया। उसके बाद जो है इन्होंने मुझे अपना समझ के उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी। इसी तरह मेरा भी गोल यही है कि मुझसे भी अगर कोई पूछता है, कोई इस तरह काम करना चाहता है तो बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकता है। इसका थोड़ा ब्रेक डाउन मैं कर लेता हूँ कि पहला तो बायर चाहिए आपको, उसके बाद आपने यहाँ से कंटेनर भिजवाना है। नहीं, कंटेनर नहीं। देखें जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली मैंगो ये बहुत डेलिकेट प्रोडक्ट है। ये आपने 3 से 4 दिन के अंदर कंज्यूम करना होता है, उसके बाद इसकी शेल्फ लाइफ नहीं रहती। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये होता है बाय एयर। अच्छा, बाय एयर भिजवाते हैं। ये आपने जाना है DHL के थ्रू? नहीं, DHL के थ्रू नहीं। आपने फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट से अपना एयरलाइन, जैसे एयरलाइन कैरियर्स हैं, हम कनाडा PIA के साथ काम कर रहे हैं, हम एमिरेट्स के साथ काम। फ्रेट कितना आता है, मतलब पर केजी का हिसाब होता है, टन का हिसाब होता है? अब जैसे कनाडा के लिए $60 पर केजी जो है वो 7 या 60? $7 जो पर केजी जो है वो रेट है। ठीक है। हाँ जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, PIA का रेट बता रहा हूँ। तो इसमें जो मेजर चंक है ना वो एयर फ्रेट है, जिससे लोग घबरा जाते हैं कि यार ये इतना बड़ा इनवॉइस बन गया, लेकिन उसमें जो मैंगो की कॉस्ट है वो बड़ी मिनिमम है। बाकी जो 80 to 90% जो इसका है ना वो सारा एयर फ्रेट है। नहीं, $7 आपने पे कर दिए फ्रेट के मद में, बाकी यहाँ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और सारे मामला करके उसका आप इस तरह है कि जैसे कनाडा के अंदर तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता।
जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप $2 से $2.5 और ऊपर कॉस्ट ऐड ऑन कर लें। अगर आपने कनाडा करना है तो कनाडा के अंदर $1-1.5 जो है वो ऊपर कर पर केजी आपको इधर वहाँ पहुँच कितने का पड़ जाता है? वहाँ पे देखें जी, अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में आपको $8.5 से $9 के अंदर आपको वहाँ पहुँच पड़ जाती है विद ऑल द क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल द लेबर चार्जेस। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में इट्स अ बिट कॉस्टली बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पाकिस्तान में पारस एक इधर इंस्टीट्यूट है ठोकर न्याज बेग पे, वहाँ पे उस पर रेडिएशन ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद वहाँ का फ्रेट थोड़ा ज़्यादा है, तो रफली अराउंड $10 के अंदर अंदर पर केजी हर जगह पाकिस्तान का आम पहुँच जाता है, एक्सक्लूडिंग द मिडल ईस्टर्न मार्केट, क्योंकि मिडल ईस्टर्न मार्केट डिफरेंट है। सेलिंग प्राइस वहाँ पे कितनी होती है? देखिए वो उसका आइडिया मुझे नहीं है। वो मेरे जो वहाँ की जो टीम है वो सारी इंडिपेंडेंट काम कर रही है। वो हैं तो हमसे लिंक्ड, लेकिन वो अपने इंडिपेंडेंट काम करते हैं। उन्होंने अपने ऊपर प्रॉफिट मार्जिन देखने होते हैं, मार्केट को स्टडी करना होता है, उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट हैं, लेबर चार्जेस हैं। अब पाकिस्तान में तो लेबर बहुत ईजी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है, लेकिन बाहर ये चीज़ें जो है ना बहुत मुश्किल है। और नहीं, ऑन एन एवरेज परसेंटेज में बता दें आप, एग्जैक्ट फिगर ना बताएं। आई थिंक 20-30-50% क्या मार्जिन है? नहीं, मैं आपको इतना मोटा तरह हिसाब बता देता हूँ कि उनको वहाँ पे इस पे तकरीबन मेरा ख्याल है कोई $7 से $8 US डॉलर पर केजी उनको इस पे बचत आती है। ज़बरदस्त हो गया। तो पाकिस्तान में अभी और आप तो बाहर रह के आए, किन प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल है जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती है? देखिए जी, ये जो पाकिस्तानी मैंगो प्रोडक्ट है ना, ये चीज़ तो मुझे वहाँ जाके एहसास हुई कि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है पूरी दुनिया में। आपके जो किन्नू है इसका अल्टरनेटिव है, स्पेनिश मैंड्रिन्स आते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी मैंगो है इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसके अंदर आप अगर मैक्सिकन मैंगोज़ ले लें, हमने वो भी ट्राई किए हैं, आप इंडियन मैंगोज़ ले लें, हमने वो भी ट्राई किए हैं, वो भी कहीं करीब ही नहीं आते पाकिस्तानी मैंगोज़ के। इसके अलावा हमारे पास जो पोटैटोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। पाकिस्तानी राइस की मैं आपको बता रहा था कि जी मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी राइस, पाकिस्तान का राइस यहाँ से UAE एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे लोग इसकी पैकेजिंग चेंज करते हैं, उसको मेड इन इंडिया का स्टिकर लगाते हैं और वो बाकी जगह एक्सपोर्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज के इंडिया की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, इंडिया को लोग, इंडियन लॉबिंग उनकी लॉबिंग है, लोग उनको ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, तो उसका बिकता है। असल में चावल जो होता है वो पाकिस्तान का होता है, तो पाकिस्तान का चावल जैसे आपने मुझसे बात की उसकी काफ़ी डिमांड है। बाकी इसके साथ साथ हम लोग ऑड आइटम्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि जामुन हो गया, फालसा हो गया, बहुत ज़्यादा हम। अच्छा, ये भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी, मैंगो के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स हैं, ऑड आइटम्स जो हैं वो मैंगो के साथ हम करते हैं एक्सपोर्ट। तो आपका प्रोसेसिंग यूनिट में अगर मैं आना चाहूँ, वहाँ पे भी एक वीडियो में मैं चाहूँगा कि यू आर मोर देन वेलकम। आप हमारी प्रोसेसिंग फैसिलिटी विज़िट करें, आप हमारे ऑर्चर्ड्स विज़िट करें और इंशाल्लाह हम आपको होस्ट करेंगे। हमारा जो पैकिंग फैसिलिटी है और ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो इधर सगिया रोड पे है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, अप्रूव्ड है पाकिस्तान प्लांट प्रोटेक्शन वालों से। तो आप जब मर्जी आना चाहें आप इंशाल्लाह आ सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही प्रोडक्टिव किस्म की वीडियो आपके सामने आई है और यंग हैं बिल्कुल और एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डॉलर्स पाकिस्तान में ला रहे हैं, जिसकी अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को। तो इसी तरह के यंग एंटरप्रेन्योर्स उठेंगे तो पाकिस्तान की आने वाले अगले 10 सालों में तकदीर बदल जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके, एक रास्ता मिल सके। इनके पास एक्सपीरियंस है, आप इनसे गाइडलाइन लेना चाहें तो ऑब्वियसली आप इनसे ले सकते हैं। इनके सोशल्स अकाउंट या इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं कोशिश करूँगा डाल दूँ ताकि आप इनसे इनके तजर्बे से फ़ायदा भी हासिल कर सकें। अगर ये वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड की है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।